आज जैसे कि आपका मिड टर्म का पेपर हुआ है उर्दू का, तो हम इसकी अब आंसर की देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 के लिए है आपका मिड टर्म का। इसमें बेटा आपको पहला सवाल जो था, इसमें आपको हुर्फ़ों को जोड़ के लिखना था। जैसे बे, अलिफ, पे, तो क्या बन जाएगा बाप। चे, अलिफ, बे और ये क्या बनेगा चाबी। जीम, अलिफ, पे, अलिफ, नून, तो ये बनेगा जापान। सीन, जीम, अलिफ, वाव, टे, क्या बना ये सजावट। तो इस तरह से हमको ये हुर्फ़ों को मिला के करना है। उसके बाद सवाल नंबर 2 आ जाइए। सवाल नंबर 2 में बेटा आपको हुर्फ़ों को अलग अलग करना है। जैसे कि ताब, ताब में पहला हुर्फ़ क्या है ता, फिर अलिफ, फिर पा। ताज, यहाँ पर क्या है ता, अलिफ और जीम, ताज। फिर क्या है शान, शीन, अलिफ, नून, शान। फिर क्या है बा, बस्ती, तो यहाँ पर पहला हुर्फ़ क्या है बा, सीन, ते और यहाँ पर या, बस्ती। सवाल नंबर 3 में बेटा आपको तस्वीरें दी गई हैं। इन तस्वीरों के नाम लिख रहे हैं। जैसे पहला क्या है सूरज, तो ये हमने यहाँ पर सूरज लिखा है। फिर शेर, बस, सेब। इस तरह से हमें ये तस्वीरों के नाम लिखने थे। सवाल नंबर 4 में आ जाइए बेटा। सवाल नंबर 4 में आपको यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर हुर्फ दिए हैं, उनकी मदद से इसको मुकम्मल करना था। अब बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मिसिंग था, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ हुआ है। तो यहाँ पर आपको बीच में अलिफ आना चाहिए था और यहाँ से हमें ता लिखते तो बनता बात। ठीक है, और या तो फिर यहाँ पर इनको सा की जगह सीन देते तो ये बनता बस। तो अगर हम यहाँ पर अलिफ लगा दें तो ये बन जाएगा बात। फिर क्या है यहाँ पर चा, और यहाँ पर हमने मीम लिया, मीम लगाया तो क्या बन गया चमन। ऐसे यहाँ पर स्वाद लगाया और यहाँ पर बन गया ये सदर। फिर यहाँ पर हमने ज़्वाद लगाया और ये बन गया हाजिर। इस तरह से हमें लफ्ज़ों को लिखना था जोड़कर। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है किसी एक फूल का नाम लिखिए। तो जैसे गुलाब, आपको जो भी आता होगा आपने वो लिखा होगा अच्छे से। किसी एक रंग का नाम काला, किसी एक सब्ज़ी का नाम आलू। इस तरह से हमें इनके नाम लिखने थे। फिर सवाल नंबर 6 में आ जाइए। सवाल नंबर 6 में आपको ये हुर्फ अलग अलग दिए गए थे, इनको जोड़कर क्या लफ्ज़ बनेंगे वो बताना। जैसे बा, अलिफ, ता, क्या बना बात। फिर सा, अलिफ, बा, साबिर। शीन, जीम और रे, शजर। खे, अलिफ, नून, खान। शीन, रे, तोय, शर्त। इस तरह से हमें हुर्फों को मिलाना था। सवाल नंबर 7 देखिए। सवाल नंबर 7 में बेटा आपको नुक्ते लगाने थे। ठीक है, नुक्ते लगाकर लफ्ज़ बना दिया। जैसे हमने हे, वाव और यहाँ पर स्वाद पे एक नुक्ता लगा दिया हौज, ये बन गया रज़ा, राजा, वतन, ख़त। इस तरह से हमने नुक्ते लगाकर लफ्ज़ बनाने थे। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8 में बेटा तशदीद लगानी है। जैसे अब्बा, अब्बा किस किस पे तशदीद आएगी बा पे। शिद्दत, दाल पे तशदीद लगा के लगेगा। जन्नत, नून पे लगेगी। चप्पल, पे लगेगी तशदीद। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसमें आपको ज़ेर, ज़बर और पेश लगानी थी। जैसे ये क्या है बदन, तो बे और दाल पे लग जाएगा। रुख, रुख क्या रे पे पेश हो जाएगा। और वाहिद, वाव पे ज़बर होगा और हे पे ज़ेर होगा। बर्तन, बे पे ज़बर होगा, ते पे ज़बर होगा बर्तन। इस तरह से हमें ये करना था। उसके बाद बेटा सवाल नंबर 10 में खुशखत थी। इसको आपको पूरा एज इट इज़ नकल करना था। जैसे उसने 4 अदद अनार ख़रीदे। बुरी आदत से बचो, ख़राब ग़िज़ा से सेहत ख़राब होती है, तुम सेब ज़रूर खाओ। तो इस वाली लाइन को आपको अच्छे से लिखना था, बिना कोई गलती किए, एकदम आपको अपनी साफ़ सुथरी राइटिंग में। ठीक है बेटा, इस तरह से ये आपके आज का पेपर था। थैंक यू।